वेलकम टू द विचार ऑफ इंटरप्रिटेशन। आज हम लोग करने वाले पब्लिक डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी सेक्शन 73 टू 76 प्लस 76 है। ये ऐड हुआ कंपनी फैक्ट 2013 अमेंडमेंट हुए एंड मेन सेक्शन है इसका 73 76 76 है 76 है एंड ये यूजलेस सेक्शन 74 75 दिस सेक्शन कंटेन द टाइनरी पोजीशन एंड रूल है रूल 5 के बनेंगे कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। फॉर्म नेम स्टार्ट विद डीपीटी एंड डिपॉजिट कंपनी में राइज द फंड्स इक्विटी एंड डेब्ट के उसमें एंड इक्विटी जो होता है इक्विटी मीन्स कैपिटल डेब्ट मीन्स बोरिंग होती है ये एंड डिपॉजिट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कुछ भी हो सकती है। फिर हमारा चैप्टर 5 नॉन बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी इनकी बात होगी चैप्टर 5 में। जब भी बात होगी बस नॉन बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी बैंकिंग कंपनी बीवी बैंकिंग एंड फाइनेंस बैंकिंग दो टाइप्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी इसमें बैंकिंग नहीं होती इसमें फिर फाइनेंस होती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी एफ में फीजी फ्रॉम मे बी स्पेसिफाइड बाय फीजी फ्रॉम टाइम टू टाइम। बैंकिंग के लिए आरबीआई ने नॉर्म्स बना रखे हैं, इस पर फीएल के रूल्स लगेंगे बट आरबीआई के हिसाब से चलते हैं ये। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी फ्रॉम कंपनी पहले ही फंड ले रखे हैं इक्विटी के रूप में एंड अब और डिपॉजिट ले सकते हैं। ऑल कंपनीज को अलाउ है वो अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है एंड इसमें कोई एडवर्टाइज नहीं होगा, बस मेंबर को एक सर्कुलर देंगे जिसमें लिखा होगा क्या करेंगे डिपॉजिट का एंड ऑल। ये सर्कुलर पोस्ट कर देंगे एंड इनमें से जो इंटरेस्टेड होगा वो एप्लीकेशन देगा जो इंटरेस्टेड होगा बट एडवर्टाइज भी करा सकते हैं न्यूज़पेपर में बट ये मैंडेटरी नहीं है। इनविटेशन दैन एक्सेप्टेंस फ्रॉम पब्लिक सेक्शन 76 ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ एलिजिबल कंपनी है ले सकते हैं डिपॉजिट एंड ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए है बस। ओनली एलिजिबल कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो दो क्राइटेरिया है, एक भी अप्लाई हुआ तो एलिजिबल है एंड नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर ग्रेटर देन 500 करोड़ और मोर। तो इतना तक है तो पब्लिक कंपनी एक सर्कुलर लाती है इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइज न्यूज़पेपर एंड टीवी मेल एंड ये मैंडेटरी है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज फ्रॉम मेंबर्स ऑल कंपनीज बीओडी राइज करने को सोचेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड शेयर होल्डर ओवर पास करके बोलेंगे कि आप कर सकते हैं राइज फंड एंड इफेक्ट ने कंपनी हैव टू सर्टिफाई इन इट सर्कुलर दैट कंपनी नॉट इन एनी डिफ़ॉल्ट और कोई लोन नहीं है एंड ऑल चाहे कंपनी फैक्ट 2013 एंड कंपनी फैक्ट 1956 कहीं भी डीपीटी बन जाएगा इसमें। एंड फ्रॉम पब्लिक सेक्शन 76 ओनली एलिजिबल कंपनी पब्लिक कंपनी इसमें भी कंडीशन है कुछ। बीओडी जो है वो शेयर होल्डर एफआर एंड ओवर से पास करके इसमें पहले बीओडी सोचेंगे राइज करने को फंड तो शेयर होल्डर से एफआर या ओवर चाहिए जो केस होगा उसके हिसाब से एग्जिस्टिंग बोरिंग प्लस प्रपोजल डिविडेंड वो अगर नेटवर्थ से कम है तो ओवर चाहिए एंड अगर नेटवर्थ से ज़्यादा है तो एफआर चाहिए एंड MGT 14 जाएगा आरओसी को फाइल करने के लिए एंड इधर भी सर्कुलर में सर्टिफाई करेंगे कि हम पर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है एंड ऑल DPT 1 में DPT 3 के साथ क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट जाएगी। Definition of deposit Rule 2 subsection 1c Deposit include any receipt of money by a company whether in the form of deposit loan or any other form but does not include जो बोरिंग नहीं है उन्हें बताया है। अब इसमें बाकी सारे रिमेनिंग डिपॉजिट बड़े बोले जाएंगे डज नॉट इंक्लूड डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एक्सक्लूडेड लिस्ट। सब्सिडी देती है गवर्नमेंट कंपनी को, एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट MBA के इंस्टीट्यूट खोलने पर 75% सब्सिडी देती है राजस्थान में बाहर का बैंक फॉरेन गवर्नमेंट वगैरह से लोन फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी से लोन ले रही है, ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है
एक्स लिमिटेड के पास पैसा आया कहीं से इन फॉर्म ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो हमें 60 दिन में जब से हमें पैसे मिले उसके 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट देनी होगी, 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट देनी होगी शेयर की। एंड नहीं करे 60 दिन में तो नेक्स्ट 15 डेज में रिफंड करना होगा पैसा। नहीं करे रिफंड तो डिपॉजिट मान लिया जाएगा वो पैसा। कंपनी एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर डी जिससे बोरिंग ले रहे हैं तो ये एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्ट है जिससे बोरिंग ले रहे हैं डी से अगर। एंड राइजिंग ऑफ फंड बाय इशूइंग डिवेंचर और बॉन्ड्स, तो इसमें दो पार्ट है, कन्वर्टेबल कंपल्सरी विद इन 5 ईयर फ्रॉम डेट टू इशू, एंड अदर केसेस अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। सिक्योर्ड है तो उसमें सेकंड चार्ज और फर्स्ट चार्ज दो होंगे। तो फर्स्ट चार्ज जो है ये जिसके चार्ज में होता है उसका अधिकार पहले होता है, जब पैसे लेने होते हैं तब होता है पैसे लेने की। एंड सेकंड चार्ज जो होता है वो वाइस वर्सा फर्स्ट चार्ज। एंड सिक्योरिटी इन एडिक्वेट एंड सिक्योरिटी इन इनएडिक्वेट फर्स्ट चार्ज में आता है। फॉर एग्जांपल कोई बाहर जब कोई कई बार जब जॉब देते हैं तो कुछ क्राइटेरिया लगा देते हैं कि जॉब देंगे बट सिक्योरिटी रख लेते हैं 2 लाख 3 लाख 50,000 कुछ भी, ताकि फ्यूचर में वो कुछ चोरी कर चला जाए तो कुछ ना हो, तो ऑफर ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कंपनी को किसी के पैसे मिले एज ए ट्रस्टी, किसी के रखने के तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एक्स लिमिटेड एडवांस पैसे दिए फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन ए सिक्योरिटीज के, तो अगर नहीं कर पाए काम 60 दिन में तो 15 डेज में पैसे वापस करो, नहीं तो डिपॉजिट मान लेंगे। अगर 60 दिन में काम नहीं कर पाए जिसके लिए पैसे मिलते हैं एडवांस पैसे, तो 15 दिन में वापस करना पड़ेगा, नहीं तो डिपॉजिट मान लेंगे। जे पॉइंट कंपनी एक्स लिमिटेड ये किसी बैंक से लोन ले रही है तो बोरोइंग कर रही है। ये तो बैंक ने कंडीशन रखी कि आप हमसे लोन ले रहे हैं, हम तब देंगे जब आप अपनी कंपनी के प्रमोटर से लोन देने को बोलो वो जो पैसा देंगे तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा एज पर टू सर्टेन कंडीशन। एंड फी पॉइंट लोन रीपे कर दिया बैंक को तो ये एग्जम्पशन भी ख़त्म जो प्रमोटर को दी थी, अब उनका पैसा डिपॉजिट माना जाएगा। टर्म एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड, जिस दिन डिमांड की उसी दिन पे करना होगा। रिपेबल ऑन नोटिस, एक डेट बताई जाएगी जब पे करना होगा। मिनिमम मैच्योरिटी डेट 6 मंथ, एंड अर्लियर दैन 6 मंथ, जिस दिन एक्सेप्ट किया उससे 6 मंथ में देना होगा। मोर देन 36 मंथ, मैक्सिमम मैच्योरिटी डेट 3 ईयर, मैक्सिमम मैच्योरिटी डेट 3 ईयर होगी और मिनिमम 6 मंथ होगी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो 3 मंथ मैच्योरिटी डेट होगी अगर शॉर्ट टर्म है, एंड उससे कम नहीं होगी, एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी इनकी 6 मंथ होगी। मिनिमम 6 मंथ होगी मैच्योरिटी एंड मैक्सिमम 6 मंथ की होगी। मिनिमम 3 मंथ की होगी, मैक्सिमम 6 मंथ की होगी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में। इस टाइप के डिपॉजिट में कंपनी की नेट वर्थ का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस टाइप के डिपॉजिट में कंपनी की नेट वर्थ का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमारा जॉइंट डिपॉजिटर्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जॉइंटली डिपॉजिट देते हैं, वो हुआ जॉइंट डिपॉजिटर। एंड मैक्सिमम 3 लोग मिलकर दे सकते हैं ये, आइदर और सर्वाइवर और एनीवन ऑफ और सर्वाइवर। पहले शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हमारा वही होगा कि 6 महीने मैक्सिमम 3 महीने, एंड इस टाइप के डिपॉजिट में कंपनी के नेटवर्थ का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी के नेटवर्थ का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस टाइप की डिपॉजिट में। जॉइंट डिपॉजिट हो गए 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जॉइंटली डिपॉजिट देते हैं, तो वो हुआ जॉइंट डिपॉजिट। एंड मैक्सिमम 3 लोग मिलकर ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट डिपॉजिट, आइदर और सर्वाइवर और एनीवन ऑफ और सर्वाइवर। जॉइंट डायरेक्टर में कोई भी एक बंदा जाकर
डिपॉजिट क्लेम ले सकता है। जॉइंट डायरेक्टर में कोई भी एक बंदा जाकर डिपॉजिट क्लेम ले सकता है। फर्स्ट नेम ऑफ द सर्वाइवर ए बी सी, तो फर्स्ट नेम जो है, सेकंड नेम बी एंड थर्ड नेम थर्ड। तो फर्स्ट नेम को प्रेफरेंस दिया जाता है, उसका नाम वगैरह लिखा होता है जॉइंट डिपॉजिट में, तो ए होगा वो। फेलिंग लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रूल 3 सबसेक्शन 3 4 एंड 5। फेलिंग लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इस टॉपिक में सीखेंगे कितने मैक्सिमम अमाउंट बोरो कर सकती है कंपनी, डिपॉजिट पे ले सकती है कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी ही मेंबर एक्सिस्टिंग डिपॉजिट प्लस प्रपोज डिपॉजिट 25% पेड शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इतना से जो पहले लिए हुए हैं और जो लेंगे, और वो दोनों मिलाकर 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एलिजिबल अदर देन एलिजिबल कंपनी हो गई, उतने से मिला के उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एलिजिबल कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। एलिजिबल कंपनी तो इसमें आएगी वो कितना, नॉन एलिजिबल का तो हो गया क्योंकि 25% से ज़्यादा नहीं ले सकती वो, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट और प्रपोज डिपॉजिट को मिला के। एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो है वो मेंबर से 10% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और पब्लिक जो है वो 25% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती। गवर्नमेंट कंपनी 35% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका बन सकता है। तो इसका जो कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 25% तक है इसमें। तो उसका एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज डिपॉजिट का नॉन गवर्नमेंट में मेंबर से ले रहे हैं तो 10%, पब्लिक से ले रहे हैं तो 25%, और गवर्नमेंट कंपनी में 35% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। एंड अदर देन एलिजिबल में 25% और नॉन गवर्नमेंट में 10% मेंबर एंड 25% पब्लिक, एंड गवर्नमेंट कंपनी 35%। फेलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज, रूल 3 सबसेक्शन 3। डिपॉजिट जो लेगी कंपनी उस पर इंटरेस्ट मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई, जो एनबीएफसी को बताया होगा वो देना होगा। एंड ब्रोकरेज के रेट भी एक्सीड नहीं कर सकते जो बताया है एनबीएफसी ने, एंड एनबीएफसी को आरबीआई बताता है। मतलब डिपॉजिट जो लेगी कंपनी उस पर इंटरेस्ट मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब है आरबीआई बताएगी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पे लेगी, जो एनबीएफसी को बताया होगा वो देना होगा। इन ब्रोकरेज के रेट भी एक्सीड नहीं कर सकते, जो बताया होगा एनबीएफसी ने, एंड एनबीएफसी को भी आरबीआई बताता है। फेलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ब्रोकरेज। फॉर्म एंड पर्टिकुलर ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर, रूल 4। अगर आप नॉन एलिजिबल कंपनी है तो सर्कुलर सेंड करेगी मेंबर को इलेक्ट्रॉनिक मोड और स्पीड पोस्ट एंड ईमेल से। अगर नॉन एलिजिबल कंपनी है, फॉर्म एंड पर्टिकुलर ऑफ एडवर्टाइज फॉर सर्कुलर, नॉन एलिजिबल है तो सेंड करेगी मेंबर को इलेक्ट्रॉनिक मोड और स्पीड पोस्ट एंड ईमेल से भी कर देंगे। इन्फॉर्म DPT1 सर्कुलर इंग्लिश लैंग्वेज और वर्नाकुलर लैंग्वेज में इशू होगा, बोर्ड की अथॉरिटी से पास होगा। सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सर्कुलर की एक कॉपी आरओसी को सेंड करनी होगी। अगर नॉन एलिजिबल है तो कैसे भी सेंड कर सकते हैं, पोस्ट स्पीड पोस्ट एडवर्टाइजमेंट और DPT1 में जाएगा, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में निकलेगा, और ये बोर्ड अथॉरिटी के पास एक कॉपी आरओसी को भेजनी पड़ेगी। मैनर एंड एक्सटेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, मैनर एंड एक्सटेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, एक्स लिमिटेड ने डिपॉजिट लिए एंड जब पैसे देने के का टाइम आया तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। उसने पैसे लिए, डिपॉजिट लिए, एंड जब देने का टाइम आया इंसॉल्वेंट हो गया, तो डायरेक्टर तो जेल हो गई बट डिपॉजिटर को कोई कुछ नहीं मिला। तो इस प्रॉप के लिए लॉ में ये कॉन्सेप्ट आया है। तो इसमें कंपनी इंश्योरेंस करवाएगी डिपॉजिट को, उसे बोलेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस, एंड जिसके 20,000 है डिपॉजिट उन्हें पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। 20,000 है उनसे दे देगी, ज़्यादा जो है 20,000 से, तो उन्हें 20,000 देने के बाद जो उसके ऊपर बचा पैसा उसमें प्रो डाटा से दे देंगे क्लेम।
जिनके 20,000 तक होगा डिपॉजिट, वो उन्हें तो पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट के उसमें कंप्लेन कराए तो उन्हें पूरा मिल जाएगा। और जब 20,000 तक एंड अगर 20,000 से ऊपर है तो 20,000 तो मिल ही जाएंगे। उसके ऊपर का जो पैसा रिमेनिंग है तो प्रो डाटा बेसिस पर उन्हें मिल जाएगा जो बचेगा पैसा। इफ़ टाइम इंश्योरेंस कंपनी के पास ये प्रोडक्ट नहीं था तो लॉ ने बोला जब तक ये प्रोडक्ट नहीं आ जाता और 31 मार्च 2016 जो पहले आ जाए। फिर है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपने सिक्योर डिपॉजिट लिए हैं एंड सिक्योरिटी सिर्फ मॉर्गेज और हाइपोथेकेट के रूप में होगी। बस एग्जांपल 5 करोड़ के डिपॉजिट लिए एंड उसका इंटरेस्ट 6.5 करोड़ हो रहा है तो दोनों को मिलाकर जितना बैठेगा उतना ही मॉर्गेज देनी होगी। इन सिक्योरिटी 30 डेज में सिक्योर डिपॉजिट पर लगेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स। अगर आपने सिक्योर डिपॉजिट लिए हैं तो डिपॉजिटरी ट्रस्टी का काम करेगा या करता है। डिपॉजिटर का डिपॉजिट सिक्योर करेगा। कंपनी इंटरेस्ट टाइम पर दे रही है, मैच्योरिटी टाइम पर दे रही है एंड ऑल। एंड जो कंपनी एंड डिपॉजिटरी ट्रस्ट डीड में बनेगी उनमें एंड कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों में इन डीपीटी 2। पहले डिपॉजिटरी ट्रस्टी अपॉइंट करना है एंड फिर 30 डेज में पहले सर्कुलर एडवर्टाइज करने से पहले डिपॉजिटरी ट्रस्टेड डीपीटी 2 में कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कंपनी को। फिर है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट। रूल 13। एक्स लिमिटेड ने डिपॉजिट लिया तो जब जब वो डिपॉजिट मैच्योर होते जाएंगे तब तब देने पड़ेंगे। तो कंपनी के पास कैश एंड बैंक में जो पैसा होगा वो कम पड़ सकता है तो हम लिक्विड एसेट में पैसा डाल देंगे। उसको हम एक शेड्यूल बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में जमा करवाते रहेंगे एंड ये कंटिन्यू प्रोसेस है। 15% मैच्योरिटी जितनी होगी उन सबके 15% जमा करवाना होगा फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से मार्च तक एंड 30 अप्रैल तक जमा करवाने होंगे सारे। तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।